वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी बीबीए सेकेंड ईयर की क्लास है आपका थर्ड सेम की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका कंपनी लॉ। ठीक है, और अब तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसके बारे में रिवीजन क्लासेस ली थी मैंने। ठीक है, उसके बाद उससे पहले हमने डिस्कशन कर लिया था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है आप देखिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी एंड आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, जितने भी आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके मैनेजमेंट को रन करने के लिए, वो सारे डिसाइड किए जाते हैं जिसमें आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट है उसकी क्या क्या पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, और किस तरीके से वो अपने शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारी उसमें आपकी क्लियरली डिफाइन होंगी। ठीक है, देन आगे आते हैं आपका द आर्टिकल डिफाइंस द मोड एंड फॉर्म ऑन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरिड ऑन। ठीक है, क्या है आपका, क्या डिफाइन करेगा आर्टिकल, जो आपका मोड है, किस मोड में आपका बिजनेस है। ठीक है, और फॉर्म, किस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो रिटेल है या किस तरीके का है। ठीक है, वो चीज आती है आपकी किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेन जो चीज आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंसीडर करी जाएगी वो होगी आपकी रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट है, जो कंपनी को रन करवा रहा है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, और वो किन किन रूल्स पे वर्क करेगा और उसकी क्या क्या पॉलिसीज होंगी। ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं आपकी किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या चीजें होती हैं आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक, इसमें आ जाइए द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विल यूजुअली स्पेसिफाई द वे अ कंपनी इशू स्टॉक्स, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स एंड परफॉर्म्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्या करेगा, क्या क्या चीजें हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आती हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने स्टॉक इशू करेगी। ठीक है, देन किस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो उसे प्रॉफिट हुआ है तो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का डिविडेंड किन पॉलिसीज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, और जो हमारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वो किस तरीके से मेंटेन होंगे और किस तरीके से उनसे फ्यूचर रिजल्ट हम ओरिएंट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी आपकी, कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द डॉक्यूमेंट इज फोकस्ड ऑन गिविंग द रीडर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड्स अ कंपनी यूज्ड टू अचीव इट्स डेली, मंथली एंड ईयरली गोल्स। ठीक है, क्या क्या चीज होगी आपकी, जो कंपनी को अपने शॉर्ट टर्म गोल्स जो कंपनी ने डिसाइड किए हैं वो, और जो कंपनी ने अपनी लाइफ में रन करते हुए जो लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड किए हैं वो। ठीक है, वो आपके क्या है, टाइमली कंसीडर किए जाएंगे। और टाइमली कंसीडर इन द सेंस कि वो डेली बेसिस पे भी हो सकते हैं कि आज हमें नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी प्रोड्यूस करनी है, हमने करी या नहीं करी है, तो कितनी ज्यादा करी नहीं, कितनी कम हुई। ठीक है, क्या क्या रीजंस रहे, वो सारी चीजें। देन उसके बाद अगर मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा मंथली टर्नओवर कितना है, और ईयरली गोल हमारा है तो हमने टोटल ईयर में किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल जो टारगेट सेट किया था वो किस तरीके से हमने अचीव किया है, कितना हमसे अचीव हुआ है। ठीक है, और कितना हमसे अचीव करना बाकी है। ठीक है, वो सारी चीजें किस में आती हैं आपकी, कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, इसमें हम आगे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, इन जनरल इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है, फर्स्ट है आपका प्रोविजन ऑन द कंपनी नेम। ठीक है, जो आपकी कंपनी नेम है, किस तरीके का नाम आप रख सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या रेगुलेशंस हैं किसी कंपनी के नाम को कंसीडर करने के लिए, प्लस आपने क्या क्या पॉलिसी फॉलो कर रखी है अपनी कंपनी के नाम को रखते हुए। ठीक है, वो पर्पस ऑफ द कंपनी क्लियरली डिफाइन होगा कि क्या पर्पस होगा कंपनी का। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल हमारी किस तरीके की होगी। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, किस तरीके की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी की, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो। लास्ट आता है आपका प्रोविजंस ऑन शेयर होल्डर मीटिंग। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस हैं आपके शेयर होल्डर के मीटिंग्स की
रिगार्डिंग, ठीक है। हम ईयरली आपका कितनी हम मीटिंग्स कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और उन मीटिंग्स में हमारा क्या क्या एजेंडा है, उन सब के बारे में अपने शेयर होल्डर्स को क्या क्या किस तरीके से हम अवेयर करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आ जाइए कंपनी नेम। फर्स्ट से शुरू करते हैं आपका कंपनी नेम। अ कंपनी मस्ट अडॉप्ट एन ऑफिशियल नेम एज अ लीगल एंटिटी, ठीक है। मतलब क्या है, कंपनी जब भी अपना बिजनेस रन करेगी तो उससे पहले वो क्या कंसीडर करेगी, अपना एक नेम कंसीडर करेगी एज अ लीगल एंटिटी, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या हो रहा था आपका कि हमने सर्टिफिकेट हमें इशू हो चुका था, ठीक है। उस नाम से हमारी क्या है, लीगल आइडेंटिटी बन चुकी है और उस चीज का हम क्या यूज कर रहे हैं, अपनी कंपनी की ऑफिशियल नेम के साथ हम उसे यूज कर रहे हैं और अपनी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो क्लियरली गिवन है कि हमने किस बात को कंसीडर करते हुए अपनी कंपनी का क्या नाम रखा है, ठीक है। यूजुअली द फॉलोइंग सफिक्स इनकॉर्पोरेशन और लिमिटेड आर यूज्ड टू शो दैट एन एंटिटी इज अ कंपनी, ठीक है। क्या क्या रख रखा है, हमने लिमिटेड रख रखा है, जो हमारे सफिक्स है जो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हमारी टाइप ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है, वो चीज। प्लीज नोट दैट जुरिसडिक्शन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड thus देयर आर वेरियस रूल्स रिगार्डिंग कंपनी नेम्स, ठीक है क्या कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे रूल्स हैं, ठीक है, कंपनी के नाम के रिगार्डिंग, ठीक है, कंपनी के नेम के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी होते रहेंगे, ठीक है। हर कंट्री के अपने अलग रूल होंगे और उन रूल के अकॉर्डिंग ही कंपनी रन करेगी, ठीक है। कंपनी अपने जो आपका नाम है किसका, कंपनी का, उसे कंसीडर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द वर्ड्स गवर्नमेंट और चर्च कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम बिकॉज इट माइट कंफ्यूज द पब्लिक, ठीक है। जो तो आपके वर्ड है गवर्नमेंट और चर्च, ठीक है, मतलब कि चर्च इन द सेंस कि आप किसी भी रिलीजियस तरीके का आप नाम नहीं रख सकते, ठीक है। और आप अगर नाम रखेंगे भी तो उसकी जो आगे आपकी आइडेंटिटी है वो कंट्री टू कंट्री अलग होगी। जैसे हमारे यहाँ बहुत से आपको मैसेज कृष्णा मिल सकता है आपको, ठीक है। वो सारी क्या है, अलग पॉलिसीज हैं, हमारी कंट्री उन्हें परमिट करती है कि आप इस तरीके का नाम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट और चर्च से रिलेटेड है या किसी हायर हमारे मंदिर वगैरह से किसी रिलेटेड है तो उस तरीके का नाम हम नहीं रख सकते, ठीक है। बिकॉज इट माइट कंफ्यूज द पब्लिक। ऑल्सो वर्ड्स दैट आर ऑफेंसिव एंड वल्गर आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड, ठीक है। जो वर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है आपने डिफरेंट नाम रखने के चक्कर में आप कुछ भी रख लो, ठीक है। मतलब क्या है, ऑफेंसिव है और वल्गर है, ठीक है। ऑफेंसिव मीन्स कि उनका सेंस अलग है, ठीक है, किसी तरीके की वो क्या कर रहे हैं, किसी तरीके की हिंसा, ठीक है, किसी तरीके ऑफेंस को वो बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। या वल्गर वर्ड रख रखा है आपने कि आपका रखना कुछ और चाह रहे हैं, मतलब कुछ और निकल रहा है उसका, तो इस तरीके से कोई वल्गर वर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते जब आप अपनी कंपनी का नाम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पर्पस ऑफ कंपनी, ठीक है। पर्पस ऑफ कंपनी में क्या है, कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, कि हमें किस इंडस्ट्री में किस तरीके का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितने टाइम तक हम सर्वाइव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, प्लस हमारा प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए कितना यूजफुल है, ठीक है। कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्राइमरी इट इज for profit reason to pursue a certain goal by delivering value of society, ठीक है। The reason or purpose of the organization must be clearly stated in the article of association, ठीक है। जो आपने अपनी कंपनी क्रिएट करी है उसका रीजन प्लस उसकी जो आपका जो रीजन है और रीजन है वो चीज आपकी इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। नीचे आगे some jurisdiction allow for very broad purposes statement such as management, while other requires a more detailed purpose of an enterprise, that is the operation and growth of a restaurant chain, ठीक है। एक एग्जांपल ले रखा है कि किस तरीके से आपका किसी ने अगर कोई रेस्टोरेंट चेन चल रही है या होटल चेन चल रही है तो किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा और हर जगह आपके उसी स्टैंडर्ड को उसी के अकॉर्डिंग
जो उसने पॉलिसीज बना रखी है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। चाहे वो किसी को फ्रेंचाइजी देगा तो वह फ्रेंचाइजी के केस में भी वो जो रूल्स उसने पहले से बना रखे हैं उस फ्रेंचाइजी लेने वाले को भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्पस होता है कंपनी। नेक्स्ट आते हैं आपके शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है इसके बारे में देखिए। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विल स्टेट द नंबर एंड टाइप ऑफ शेयर्स कंप्राइजिंग द कंपनीज कैपिटल। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह की किस टाइप की आपकी शेयर कैपिटल है। ठीक है, टिपिकली देयर इज ऑलवेज एट लीस्ट वन फॉर्म ऑफ कॉमन शेयर्स दैट मेक्स अप इट्स कैपिटल। ठीक है, जो आपकी एक फॉर्म है इसकी कैपिटल को क्रिएट करने की, उसे एक तरीके से कंसीडर करेंगे। पेड अप कैपिटल है, जितनी भी हमारे 5 टाइप्स हैं उनमें से जो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो किस तरीके की होगी। ठीक है, देन एडिशनली वन कैन आल्सो सी सेवरल टाइप्स ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक। ठीक है, कितने तरीके के आप प्रीफर्ड स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखना है वो भी। नेक्स्ट बात आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, किस तरीके की हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी, किस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, द डॉक्यूमेंट इंक्लूड लीगल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। ठीक है, लीगल इंफॉर्मेशन मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट हमने बना रहे हैं, उसका क्या क्या वेलफेयर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कितने उसके प्रोज हैं, कितने उसके कॉन्स हैं, वो सब इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी में जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसमें क्लियरली मेंशन होंगे, इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन एड्रेस। ठीक है, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज एंड द आइडेंटिटी ऑफ द फाउंडर्स एंड ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्या क्या चीजें आएंगी हमारी, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, ठीक है, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कितने इनिशियल एम्प्लॉइज हैं जिनसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द फाउंडर जो आपके प्रमोटर्स हैं उनकी आइडेंटिटी, एंड ओरिजिनल शेयर होल्डर्स जो कंपनी के आपके ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं उनके बारे में आपका कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लीगल एडवाइजर एंड ऑडिटर में आल्सो अपीयर हियर। ठीक है, जो आपकी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं और जो आपकी कंपनी के ऑडिटर्स हैं उनके बारे में भी क्लियरली मेंशन होगा इसमें आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस एंड द कंट्रीज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके शेयर होल्डर मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर मीटिंग के रिगार्डिंग हमारे क्या क्या रूल्स हैं इसमें देखिए। द फर्स्ट जनरल शेयर होल्डर मीटिंग प्रोविजंस आर लिस्टेड इन द शेयर होल्डर मीटिंग सेक्शन। ठीक है, जो शेयर होल्डर मीटिंग सेक्शन है उसमें आपके शेयर होल्डर्स की जितनी भी आप मीटिंग्स कर रहे हैं और किन किन बेसिस पर आप मीटिंग्स करेंगे उसके बारे में आप क्लियरली मेंशन करेंगे। ठीक है, नोटिसेस, रेजोल्यूशन एंड वोट्स आर डिटेल्ड एज वेल एज इन द सेक्शन गवर्निंग सब्सिक्वेंट एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग। ठीक है, जितने भी आपने नोटिसेस, जितने भी आपने रेजोल्यूशन लाए हैं, ठीक है, चेंजेस करने के लिए, वोटिंग डिटेल्स है कि किन किन शेयर होल्डर्स को हम किस टाइप के जो हमारे पास शेयर होल्डर है उन्हें हम वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और जो आपका शेयर होल्डर मीटिंग है, एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग है, वो कब हमारी होगी कंपनी की, कौन से महीने में होगी, महीने किस डेट को होगी, वो भी हम क्लियरली मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके कंपनीज रिक्वायर्ड टू फाइल एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन कौन सी कंपनीज को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखने की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मींस द डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चीजों को कंसीडर करेगा आपका, फर्स्ट कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है और सेकंड आपकी शेयर कैपिटल की कितनी अमाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में द डॉक्यूमेंट मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मेंबर्स विद व्हिच द कंपनी विल बी रजिस्टर्ड। ठीक है, जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम हमारे पास कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो चीज हमारी क्लियरली मेंशन होगी किसमें, आपकी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी केस में कोई कंपनी हमारी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसके लिए क्या होगा, द डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड द प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिंग एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर अ लिमिट ऑफ 50 मेंबर्स। ठीक है, जो आपका रिस्ट्रिक्ट करेगा किसे, ट्रांसफर ऑफ शेयर को कितने में,
जो लिमिट है आपकी कितनी 50 मेंबर्स की, ठीक है। एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इन्विटेशन टू द पब्लिक ऑफ शेयर परचेजेस इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और डिबेंचर, ठीक है। मतलब कि आप जो प्राइवेट कंपनी केस में कभी भी पब्लिक को अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं किसमें, आपका टाइप्स ऑफ कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोस्पेक्टस। ये चीज हमारी क्लियर हो गई आपको, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इतना ही है, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किस किस कंपनी को रखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है आपका? अब प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट describing a company's securities that have been put on sales, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या है कि जब भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी, ठीक है, इन केस ऑफ आईपीओ या कोई नया फ्रेश आपका शेयर्स इशू करेगी तो उस केस में वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी सिक्योरिटीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जनरल पब्लिक को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द प्रोस्पेक्टस जनरली डिस्क्लोज द कंपनीज ऑपरेशंस along with the purpose of the security being offered, ठीक है। जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं उसके साथ साथ जो आपकी सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपकी से जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी बाय द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या क्या हो सकते हैं आपके? 4 तरीके के हमारे प्रोस्पेक्टस के टाइप है। फर्स्ट आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इसे देखिए एज पर सेक्शन 25(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 a document will be deemed to be a prospectus if the company agrees to allot or offer securities to the public, ठीक है। इस केस में क्या है कि सेक्शन 25(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस माना जाएगा जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को अलॉट करने के लिए और अपनी सिक्योरिटीज को ऑफर करने के लिए पब्लिक के लिए राजी हो जाएगी, ठीक है, एग्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर बेस्ड प्रोस्पेक्टस। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इट इज डिफाइंड एज अ ब्रीफ समरी, इट इज डिफाइंड एज अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस व्हिच इंक्लूड ऑल यूजफुल एंड मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कर रहा है आपको प्रोस्पेक्टस? आपकी सारी जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसे इंक्लूड कर रहा है, प्लस जितनी भी आपकी मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है कि कितने का हमारा शेयर है, ठीक है, कितनी हमारी शेयर कैपिटल है टोटल, किस अमाउंट से हम अपने शेयर कैपिटल को इशू कर रहे हैं, ठीक है, शेयर्स को इशू कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं पहली बार में, वो सारी चीजें बिफोर द रजिस्ट्रार एज पर सेक्शन 33(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑलवेज प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इंक्लूडेड विद द डॉक्यूमेंट फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय अ कंपनी, ठीक है। रजिस्ट्रार के पास सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी आपकी सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी भी आप जितनी सिक्योरिटी आपकी परचेज हो चुकी है उसके बारे में भी आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? रजिस्ट्रार, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें देखिए इट इज द प्रोस्पेक्टस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर द रजिस्ट्रार प्रायर टू द ऑफर, ठीक है। ऑफर से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे उस डॉक्यूमेंट को रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जो इसके पास फाइल होता है आपका रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करने से पहले, ठीक है। द प्रोस्पेक्टस जनरली लैक्स इंफॉर्मेशन सच एज द पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। जो आपकी सिक्योरिटीज के प्राइस है वो उसमें मेंशन नहीं होंगे जनरली, और क्या हमारा क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, किस तरीके से हम अपनी शेयर्स को इशू करेंगे उसके बारे में उसमें मेंशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसमें आइए इट इज डिफाइंड एज अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मोर देन वन क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जो आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो कौन कंपनी इशू कर सकती हैं? आपका कंपनी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकते हैं। किस केस में? जब वो एक से ज्यादा तरह की सिक्योरिटी मार्केट में पब्लिक के लिए ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आती है आपकी किसमें? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब एक बार अंडरस्टैंडिंग प्रोस्पेक्टस एक ओवरव्यू देखेंगे।
As per the Companies Act 2013, a prospectus can include information such as advertisement, circular or notice among other legal documents inviting the public for the offering. ठीक है. Also the prospectus should be issued only for the purchase of a company's security. ठीक है. क्या है, आपकी एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड हो रहा है, सर्कुलर, नोटिस और लीगल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं. किसके लिए? जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए. ठीक है. वो चीज आती है हमारे किसमें? प्रोस्पेक्टस. ठीक है. डिस्क्लोजर और प्रोस्पेक्टस क्या है आपका? पहले आपकी जनरल इंफॉर्मेशन आती है, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, फिर आती है आपकी क्या? स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन. जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती है? द जनरल इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ प्रोस्पेक्टस विल बी रिलेटेड टू द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ कंपनी. ठीक है. फर्स्ट क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी. ठीक है. ऑफिसर्स, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, बैंकर्स, लीगल एडवाइजर्स, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है. वो चीज आती है आपकी जनरल इंफॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बात करते हैं. द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय कंपनीज ऑडिटर. ठीक है. जो कंपनी के ऑडिटर ने रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी है वो चीजें आती हैं आपकी इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में. इन कनेक्शन टू द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी. ठीक है. जो क्या क्या चीजें आपकी इंडिकेट करती हैं? सर्टेन टाइम पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एसेट्स और लायबिलिटीज कंपनी की क्लियरली मेंशन होती हैं. किसके द्वारा? आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में. किसमें? प्रोस्पेक्टस में. ठीक है. थर्ड आती है आपकी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन. स्टैट्यूटरी मतलब लीगल. ठीक है. इसमें आता है आपका द प्रोस्पेक्टस should include an official declaration. ठीक है. concerning the compliance of the Companies Act. ठीक है. मतलब क्या है कि कोई भी जब सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, ठीक है, उस सिक्योरिटी को इशू करने से पहले उसके बारे में क्या क्या कंसर्न है हमारे, क्या क्या हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो आपकी कंपनी को बनाते हुए जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी, जो हमारा कंपनीज एक्ट में इंफॉर्मेशन है उसे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज के बारे में. एंड ऑल्सो दैट द प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ. ठीक है. और ये भी चीज उसमें क्लियरली मेंशन होती है आपकी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में कि कोई भी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो प्रोविजन है, किसी भी प्रोविजन को हमारा प्रोस्पेक्टस वायलेट नहीं कर रहा और हमारा जो सिक्योरिटीज इशू है पूरी तरीके से वैलिड है. ठीक है. तो आज हमने डिस्कशन कर लिया आपके प्रोस्पेक्टस के बारे में. ठीक है. प्रोस्पेक्टस से पहले हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें टाइप्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने मालूम किया था. ठीक है. और फिर आपका क्या आ गया था? प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में हमारे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. ठीक है. और हमारी इंफॉर्मेशन किस तरीके की आपकी डिस्क्लोजर, आपका जर्नल, फाइनेंशियल और स्टैट्यूटरी. ठीक है. तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही रख रहे हैं. ठीक है. और ये लगभग हमारा सेकंड यूनिट का पोर्शन है, ये भी हमारा कंप्लीट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है. ठीक है. ये चीज आपको मिलेगी एग्जाम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस. तीन ही चीजें हैं और तीन चीजों का आपको क्वेश्चन रख के मिलेंगे आपको एग्जाम. ठीक है. कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा. ठीक है. तो आज के लिए हम अपना सेशन यही एंड कर रहे हैं. सो थैंक यू क्लास.